उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी ने अपने नए प्रदेश प्रवक्ताओं की टीम का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब सबकी नजरें कांग्रेस पर टिक गई हैं, क्योंकि सवाल उठ रहा है कांग्रेस अपनी टीम की घोषणा कब करेगी। बीजेपी ने पहले ही अपनी चाल चल दी है और कांग्रेस कर रही है बस सही वक्त का इंतजार। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड ने 23 अक्टूबर को अपने प्रदेश प्रवक्ताओं की नई लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 9 चेहरे शामिल हैं, जिनमें देहरादून से लेकर नैनीताल और पिथौरागढ़ तक के नाम हैं। लिस्ट में सबसे पहले नाम है खजान दास और विनोद चमोली का, दोनों विधायक देहरादून महानगर से। इसके अलावा मथुरा दत्त जोशी पिथौरागढ़ से, नवीन ठाकुर देहरादून ग्रामीण से, गुरविंदर सिंह चंडोक काशीपुर से और कुंवर जयेंद्र सिंह, हनी पाठक, कमलेश रमन देहरादून महानगर से और नैनीताल से विकास भगत जैसे नामों को जगह दी गई है। यानी साफ है कि बीजेपी ने प्रवक्ता टीम में भौगोलिक और राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश की है। शहर से लेकर पहाड़ी इलाकों तक सबको प्रतिनिधित्व देने की रणनीति साफ झलकती है। अब सवाल उठता है, क्या ये टीम 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीतिक आवाज बनेगी? क्या कांग्रेस अब भी सोच विचार में है? और क्या बीजेपी का ये कदम आने वाले महीनों में नैरेटिव सेट करने की दिशा में एक बड़ा दांव है? वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अब तक अपने प्रवक्ताओं की सूची घोषित नहीं कर पाई है। हाल ही में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने साफ कहा था, कोई मुझे बाध्य नहीं कर सकता कि मैं अपनी कार्यकारिणी जल्दी घोषित करूं। जब सही समय आएगा और सही लोगों का चयन होगा, तभी नामों की घोषणा की जाएगी। कोई मुझे इस चीज के लिए बाध्य नहीं कर सकता कि मैं जल्दी अपनी कार्यकारिणी घोषित करूं। मेरी रणनीति है, हर आदमी की अपनी अपनी रणनीति होती है। मैं नहीं चाहता जो पुराने लोग हों नाराज हों। अब हम लोगों से बातचीत करके एक माहौल बना लिए हैं और अब जल्दी हम अपनी कार्यकारिणी भी लाएंगे। अब यही बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या कांग्रेस सही वक्त का इंतजार कर रही है या फिर बीजेपी ने पहले से ही 2027 की जंग के लिए अपना मोर्चा मजबूत कर लिया है? दरअसल प्रवक्ता टीम सिर्फ बयान देने के लिए नहीं, बल्कि जनता तक पार्टी का संदेश और माहौल पहुंचाने का सबसे तेज जरिया होती है। बीजेपी पहले ही मिशन मोड में दिख रही है, जबकि कांग्रेस खेमे में अब तक शांति या फिर रणनीति का इंतजार है। वहीं कांग्रेस के लिए चुनौती ये भी होगी कि जब वो घोषणा करे तब उसका संदेश उतना ही प्रभावी और संगठित नजर आए। फिलहाल बीजेपी ने खेल शुरू कर दिया है, अब बारी कांग्रेस की है। क्या करण माहरा के सही वक्त का ये वही पल है या इंतजार अभी बाकी है? उत्तराखंड की सियासत में मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर है और इस टक्कर में नई आवाजें भी गूंज चुकी हैं। अब देखना ये होगा कि अगला सुर कौन छोड़ेगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। और बीजेपी का ये फैसला, जो ये लिस्ट जारी हुई है, क्या ये सही है या कोई और नाम भी इनमें शामिल हो सकते थे? और कांग्रेस की लिस्ट में कौन कौन से नाम शामिल हो सकते हैं, आपको क्या लगता है, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।